चलिए आज बच्चों हम लोग वर्ग 10 में क्लास 10 में ही हम लोग बात करने वाले हैं और लेसन 1 में बात करेंगे। ज्योग्राफी में भूगोल में बात करने जा रहे हैं। हम लोग ज्योग्राफी में बात करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है संसाधन विकास और उपयोग। भूगोल के बारे में सबसे पहले बारे में हम परिभाषा सबसे समझेंगे। भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल क्या है? भू अर्थात पृथ्वी और गोल पृथ्वी के बारे में मतलब कि जानकारी हमें जिस चीज़ के शास्त्र में मिलती है भूगोल है। अर्थात पृथ्वी पर विद्यमान वो सभी भौतिक पदार्थ जैसे पर्वत है, नदियां हैं, जंगल हैं, पठार है, भू आकृति जितने हैं उन सभी के बारे में जहां हम अध्ययन करते हैं, जिस शास्त्र में अध्ययन करते हैं उसे हम भूगोल कहते हैं। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थेनिस को कहा जाता है। कोई पूछेगा कि भूगोल के जनक या पिता, मतलब भूगोल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने खोज किया, लिखा, इसीलिए भूगोल के पिता इरेटोस्थेनिस को कहा जाता है। आज हमारा जो चैप्टर है वो है संसाधन विकास और उपयोग, मतलब आपका ये चैप्टर 1 है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम संसाधन के बारे में समझेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? रिसोर्सेज क्या है? संसाधन का मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त वो सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे नदी में बहती हुई जल संसाधन तब होता है जब हम उसका उपयोग मनुष्य अपने कार्य के लिए करता है, सिंचाई के लिए करता है, पीने के लिए करता है, बांध बना के बिजली तैयार करता है, तो वो संसाधन हो गया। बहती हुई पवन संसाधन के रूप में नहीं है, जब उसको श्वसन के लिए यूज कर रहे हैं या उसको हम ब्लेड लगा करके पंखी के मदद से उससे हम लेथ मशीन चला रहे हैं, कुछ मतलब उसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे बिजली तैयार कर रहे हैं, तो ये जो है वो संसाधन हो जाता है। मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त वो सभी वस्तुएं जिसका मनुष्य अपना आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से उपयोग करता है उसे संसाधन कहा जाता है। पेड़, पर्वत, नदी, जल, जो भी कह सकते हैं, सूर्य के प्रकाश, मिट्टी, ये सब संसाधन है। संसाधन क्या है फायदे? तो संसाधन उपयोगी होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सुख सुविधा को प्रदान करता है। संसाधन संपत्ति है, वो हमें संपत्ति प्रदान कर रहा है। जैसे सोना चांदी ये सब क्या है? संसाधन ही है, उसको हम संपत्ति के रूप में अर्जित करते हैं। आर्थिक विकास, हमारे आर्थिक विकास के कार्य होता है, तकनीक के मदद से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि कोयला है, खनिज है, उसको बिना तकनीक के हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुख सुविधा, अभी बात हो ही रही है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का निर्माण हो रहा है, तांबे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसका बिजली बना के लिए आप उपकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमें फ़ायदा हो रही है। कॉइल बना, पंखा चल रहा है तो वही है हमारे लिए यूजफुल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संसाधन, इन तरीके से हम समझ सकते हैं कि संसाधन इस क्षेत्रों से लिए हमारे लिए उपयोगी है। मानव भी एक स्वयं संसाधन है। एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट हम समझ सकते हैं कि मानव एक स्वयं संसाधन है जो किसी अन्य संसाधनों का उपभोग करता है, और मनुष्य नहीं अगर हो कोई संसाधन किसी भी काम का नहीं है। मनुष्य क्योंकि सोर्सेज को अपने हिसाब से वो उसी ने उसे संसाधन को बनाया है और वो अपने आवश्यकता अनुसार ही उसको यूज करता है। जिमरमैन एक है भूगोलविद, वो कहते हैं या उनका कथन है कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करता है। मतलब संसाधन तो हुआ नहीं करते, मतलब संसाधन जैसे मान लीजिए देखिए कोयला है, कोयला जमीन के अंदर है तो वो संसाधन नहीं है। जब उसको मनुष्य अपने इस्तेमाल के लिए उसका प्रयोग कर लेता है तब वो संसाधन हो जाता है। अर्थात कोयले का जब तक प्रयोग नहीं किया तो संसाधन कहाँ से हुआ? अर्थात संसाधन खुद नहीं होते बल्कि उसको बनाया जाता है। मनुष्य अपने विवेक, बुद्धि, ज्ञान, क्षमता, तकनीक से कोई संसाधन को बनाता है। अभी हम संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे। आपके चैप्टर में ये बताई गई है कि बनावट के आधार पर दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। ये बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है, एकदम आसान सी चीज़ है। प्राकृतिक संसाधन जो जिसे प्रकृति ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। पर्वत है, झरने हैं, नदियां हैं, वायु है, पवन है, ये सब किसने बनाया? ये इसके बनाने के वाला भगवान है, गॉड है, इसलिए उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानवकृत संसाधन जो जिसे मनुष्य ने बनाया, जैसे मोबाइल है, ये मार्कर है, बोर्ड है, ये सब क्या है? ये सब मानवकृत संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर भी दो संसाधन होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन का तात्पर्य यह है कि जिसमें जिंदगी है, सजीव है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य जैविक संसाधन में आते हैं। और अजैविक संसाधन का मतलब कुर्सी, टेबल, नदियाँ, पर्वत, ये सब अजैविक संसाधन है। वायु, ये सब अजैविक संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार तरह के होते हैं। एक है व्यक्तिगत या निजी संसाधन, जिसमें
किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे कि कार तो पर्सनल किसी व्यक्ति का होता है, मकान किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है, तो वो निजी संसाधन में आ गया। सार्वजनिक संसाधन, जिस संसाधन में किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता, उसका मालिक हर कोई हो सकता है, बहुत से लोग हो सकते हैं। जैसे रेलवे है, स्कूल है, मंदिर है, ये सब किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। अस्पताल है। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में समझते हैं बच्चों। देश के अंदर सभी संसाधन तथा समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील जो कि 1 नॉटिकल मील के बराबर मतलब 1.8 समथिंग किलोमीटर होता है, तो 12 नॉटिकल मील को हम 19.2 किलोमीटर हम कह सकते हैं। इतना तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे भारत है, भारत के इधर देखिए समुद्र है, तो भारत के तटवर्ती क्षेत्र से या कोई भी देश के तटवर्ती क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील की दूर जो होती है समुद्र वाला क्षेत्र, वो क्षेत्र में जो भी संसाधन है यहाँ पर वो खोज कर सकता है, यहाँ पर खाने बना सकता है, किसी चीज़ के खनिज को निकाल सकता है। तो ये जो चीज़ है यहाँ तक वो राष्ट्रीय संसाधन में है। जबकि यहाँ से 200 नॉटिकल मील की दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं आप वाणिज्यिक आर्थिक क्षेत्र, ये जो चीज़ है इस संसाधन में ये 200 नॉटिकल मील के दूरी के बीच में जो आता है वो अंतर्राष्ट्रीय है। इसके बाद वाला 200 नॉटिकल मील तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आप खनन नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आप टैक्स भी नहीं ले सकते, इसके अंदर टैक्स ले सकते हैं, यहाँ तक टैक्स नहीं ले सकते हैं। हाँ, वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं, टापू बना सकते हैं आप, ये आपका है। लेकिन इसके बाद का जो भी क्षेत्र है वो पूरे दूसरे देशों का, सभी देशों का उस पर बराबर हक होता है, ये इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है। तो हम इस तरह से देखें कि स्वामित्व के आधार पर भी 4 तरह के संसाधन है: व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस तरह से हमने देखा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और भी देख सकते हैं। चलिए और भी संसाधन के प्रकार हम समझ लेते हैं। जैसे प्राप्ति के आधार पर संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये लिखा हुआ बहुत सा है, उससे आपको मतलब नहीं है, समझना है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब है जिसका चक्रण हो सकता है। गैर परंपरागत संसाधन है मतलब कि आप समझ सकते हैं जंगल है, पशु है, हवा है, जल है, सौर ऊर्जा है, जिसका भंडार असीमित है, वो खत्म नहीं हो सकता है, उसका पुनः चक्रण हो सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में अचक्रीय है, परंपरागत होता है, जिसका पुनः चक्रण नहीं हो सकता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, खनिज है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। भंडार के आधार पर भी 4 तरह के संसाधन होते हैं। एक संभाव्य संसाधन है, विकसित संसाधन है, भंडारी संसाधन है, एक संचित संसाधन है। संभाव्य संसाधन का मतलब कि किस संसाधन की अभी उपयोग नहीं हो रही है, लेकिन संभावना है कि भविष्य में उसकी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि थोरियम जो है केरल में, ये इसका भंडार बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इसका संभावना है कि भविष्य में इसका इस्तेमाल होगा। विकसित संसाधन जिसका वर्तमान में उपयोग हो रहा है, जैसे कि कोयला का निष्कासन धनबाद में हो रहा है, झरिया से, रानीगंज में हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो विकसित संसाधन में। बम्बई हाई से समुद्र से तेल निकाली जा रही है, तो वो विकसित संसाधन में आएगा। भंडारी संसाधन का मतलब कि ऐसा संसाधन जो हमारे पास है, लेकिन तकनीक और पैसे का भाव में हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संचित संसाधन का मतलब हमारा भंडारित ही है, लेकिन हम उसको जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं। पैसा भी है, तकनीक भी है, लेकिन भविष्य के लिए हम उसको बचा करके भी रखे हुए हैं, उसको हम संचित संसाधन में लाते हैं। अब देखिए आगे एक टॉपिक है कि संसाधन का विकास के लिए सम्मेलन। अब देखिए दुनिया देशों में क्या हुआ कि संसाधनों का उपयोग तो होने लगा, संसाधन का तो उपयोग होने लगा, लेकिन ये चीज़ अब हुआ क्या है, दोहन होने लगा। तो दोहन होने लगा तो आपस में समन्वय होना चाहिए ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े किसी आबादी पर। तो इसलिए संसाधन के विकास के लिए सम्मेलन किए गए। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर 1968 में क्लब ऑफ रोम एक सम्मेलन हुआ था। 1972 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था जो पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था, और ये तारीख थी 5 जनवरी 1972, 5 जून 1972। चूँकि ये 5 जून को मनाई गई थी, ये हुआ था, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल 5 जून को ही मनाया जाता है। और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। उसके बाद एक सम्मेलन का जिक्र है 1974 में हुआ था, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसका महात्मा गांधी ने जिसका जिक्र किया था, महात्मा गांधी ने इस बात को बताया था। 1987 में 3 सम्मेलन की बात आती है। ब्रेटन वुड सम्मेलन, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। हाँ देख लीजिए 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह सम्मेलन का जिक्र है। 1987 में एक ब्रेटन वुड सम्मेलन, सतत पोषणीय विकास,
इसका मतलब ये होता है, सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि हम अभी जो वर्तमान में ऐसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं कि भविष्य पे उसका बुरा प्रभाव ना पड़े, भविष्य में लोगों के लिए वो संसाधन का सदुपयोग होता रहे, उनके लिए भी सुरक्षित हो, उसके बात को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान में संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसकी बात रखी गई थी। हमारा साझा भविष्य एक सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कनाडा में हुआ था। इसमें 2 बातें रखी गई थी कि ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के लिए बात रखी गई थी, और ओजोन, जिसको O3 आप कहते हैं, ओजोन को सुरक्षा करने या बचाने के लिए, जो अल्ट्रावायलेट रेस से पृथ्वी को बचाती है, उसको बचाने के लिए ये बात कही गई थी। एक और था 1992 में हुआ था, वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए, और ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो जो ब्राजील का राजधानी है, वहाँ हुआ था। दूसरा हुआ था 5 साल पर ये होता है 1997 में। दूसरा हुआ था पृथ्वी सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में हुआ था, USA में, अमेरिका में। और 1997 में एक और सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन जो जापान में हुआ था। और 2002 के बाद 5 साल बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जी, वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। और ये सभी क्या थे, पृथ्वी सम्मेलन, मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए सम्मेलन किए गए थे। अब देखते हैं संसाधन का नियोजन, मतलब संसाधन को हम किस तरह से निकालेंगे या प्राप्त करेंगे। तो संसाधन को प्राप्त करने के लिए हम एक प्लानिंग करेंगे। पहले तो संसाधनों का क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि संसाधन है कहाँ, सोना चांदी पेट्रोल कहाँ पर है, उसका पता लगाते हैं। जैसे कि ONGC क्या करता है, अपने यहाँ भारत में ONGC पता लगाने का काम करता है। IOCL जो क्या करता है, पेट्रोलियम ये सब का रिफाइन करने का काम करता है। लेकिन पेट्रोलियम ये सब चीज़ों का पता लगाने का काम कौन करता है, ONGC करता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन करता है। तो ये चीज़ है, संसाधनों का पता लगाया जाता है सबसे पहले। फिर ये पता लगाया जाता है कि उसकी मात्रा कितनी है। अगर उसको निकालने में कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा हो, उसका मटेरियल कम निकल रहा है, तो इसको फिर निकालना फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको मात्रा पता करना पड़ता है। फिर गुणात्मकता की पता लगाई जाती है कि भाई गुणात्मकता कैसा है, क्या अच्छी क्वालिटी वाली है या नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो फिर क्यों निकाला जाएगा। योजना, फिर उसके लिए प्लानिंग बनाई जाती है कि भाई कैसे निकाला जाएगा, कितनी खर्च होगी, कहाँ से बजट आएगा, है ना। उचित तकनीक, ये बात रखी जाती है कि क्या टेक्निक इसके लिए इस्तेमाल होगी, कौन सी मशीनें लगाई जाएंगी, है ना। कुशल मजदूर, मैंने उसके लिए जो काम करने वाले आदमी होंगे उनको नॉलेज होना चाहिए। ऐसी जैसे तैसे नहीं निकल सकता। जैसे आप पेट्रोलियम ही निकाल रहे हैं तो उसके लिए निकालने के लिए कुशल आदमी चाहिए, या कोई खनिज निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जानकार आदमी होना चाहिए। उसके में जो काम कर रहे हैं उनको नॉलेज भी होना चाहिए, इसके लिए शिक्षण संस्थान भी खोलने की जरूरत होती है। अंतिम में हमने सतत पोष के विकास के बारे में फिर से लिख दिया है कि वह ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकता को बिना प्रभावित किए वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना ही सतत पोष के विकास कहलाता है। इस तरह से आपका ये ज्योग्राफी में लेसन 1 में क्लास 10 का खत्म हो गया है आपका पहला पाठ। उसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग। तो आप, हम समझते हैं कि वीडियो को आप पॉज करके भी आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको नोट्स में दिक्कत ना हो। एक बार समझ लीजिएगा, एक बार यहाँ दिखा दीजिए चारों तो बढ़िया से एकदम धीरे से, कि ताकि इसका वीडियो पूरा का मतलब कि पॉज करके वीडियो को रोक करके और नोट्स लिखना आसान हो जाए। अच्छे से इसको दिखा दीजिए। लाइए, अब वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स को इसको बारी बारी से लिख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको काम करेगा, और इसको फिर एक्सप्लेन करके अपने हिसाब से आप लघु, अति लघु या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, दीर्घ के रूप में आप इसको लिख सकते हैं बच्चे।